जय हिंद। देखो भाई साहब, ये है यहाँ पर लेट सपोज एक नॉर्मल सैटेलाइट एंड ये है हमारी धरती एंड ये है हमारा प्यारा भारत। एंड एक नॉर्मल सैटेलाइट क्या करता है, यहाँ से डेटा को कैप्चर करता है एंड लेट सपोज यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक स्टेशन है सैटेलाइट के डेटा को रिसीव करने के लिए। यहाँ से रिसीव करके डेटा सेंटर को भेज देता है एंड वहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर्स के जरिए उस डेटा को कैलकुलेट किया जाता है क्या सिचुएशन है यहाँ पर। एंड पूरी दुनिया में जो भी सैटेलाइट वगैरह छोड़ा गया है, सिंपल सा उनका यही काम है कि जो डेटा वो कैप्चर कर पा रहे हैं, चाहे वो कहाँ पर कोई टेररिस्ट घुस गया हो, चाहे कहीं पर जंगल काटा जा रहा हो, चाहे कहीं पर माइनिंग वगैरह करने के लिए जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह है उसको ढूंढा जा रहा हो, कुछ भी हो, डेटा सैटेलाइट से नीचे आता है एंड क्वांटम कंप्यूटर्स के जरिए कंप्यूट करके कैलकुलेट करके फिर जाकर हमें कंक्लूजन पर आते हैं कि यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है। लेकिन इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग न्यू। इंडिया ये बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर लेट सपोज यहाँ पर एक सैटेलाइट है एंड ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डेटा को रिसीव किया एंड ऐसा नहीं है कि ये डेटा को फिर आंध्र प्रदेश में भेजेगा एंड वहां पर कंप्यूट करके फिर हम लोग कंक्लूजन पर आएंगे। इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग न्यू कि हम लोग स्पेस में ही उस डेटा को कंप्यूट करके फिर उसका जो कंक्लूजन है इंडियन कॉन्टिनेंट में भेजेंगे, यानी कि हमारे कंट्री में भेजेंगे। इससे फायदा क्या होगा भाई साहब, कैलकुलेशन फास्टर हो जाएगा एंड हम लोग जल्दी से जल्दी एक्शन ले पाएंगे, कॉस्ट वगैरह भी बचेगा एंड डेटा चोरी होने का खतरा भी यहाँ पर बचेगा एंड डेटा मिसयूज होने का खतरा भी यहाँ पर टल जाएगा। और भी बहुत सारे फायदे हैं जो कि अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, पिक्सेल एंड सरवम ये दो कंपनियां इंडिया का फर्स्ट ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट बनाने जा रहे हैं एंड ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट हो सकता है अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो। लेट्स सपोज ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो पूरी दुनिया में, यस, पूरी दुनिया में हम पहला कंट्री ऐसा बन जाएंगे जो कि ये करेगा, यानी कि सैटेलाइट में ही डेटा सेंटर को पुट करके डेटा को सैटेलाइट में ही कंप्यूट करके यानी कि स्पेस में कंप्यूट करके इंडिया रिसीव करेगा एंड इससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट वगैरह बचेगा एंड टाइम सेव होगा एंड हम लोग फास्टर टू फास्टर एक्शन ले पाएंगे अगर कोई भी इवेंट हुआ तो। एंड देखो, ये जो पिक्सेल कंपनी है ये एक इंडियन कंपनी है एंड दैट टू स्पेस के लिए काम करने वाला कंपनी है। स्पेस वगैरह में ये लोग इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं। एंड ये जो सरवम कंपनी यहाँ पर देख रहे हो, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, दैट टू इंडियन कंपनी है। ये बहुत इंडियन कंपनी मिलकर ये प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं एंड ये एक बहुत अच्छी सिग्नल दे रहा है इंडियन इन्वेस्टर को या फॉरेन इन्वेस्टर को कि इंडिया भी कुछ बिल्ड कर रहा है एंड ये हमारे कंट्री के लिए भी फायदेमंद है। क्योंकि भाई देखो, एक बार एक टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग अगर लेट सपोज काम किए, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर अपग्रेडेशन करके बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग लेट सपोज कोई टेक्नोलॉजी खरीद के ले आए चाइना से या यूएसए से या रसिया से, हम लोग उसको बनाने के तरीके में बहुत चीज़ें सीख सकते थे। वो चीज़ें हमने नहीं सीखी, वो एक्सपेरिमेंट वगैरह हमने नहीं की। दैट टू क्या होगा, अगर लेट सपोज हम कुछ फिर बिल्ड करेंगे फ्यूचर में तो वहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट जो है कुछ हमने किया नहीं है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस हमारा नहीं रहेगा। अगर एक्सपीरियंस होता तो अगर लेट सपोज मान लो कोई गलती हम करने जा रहे थे तो पिछला जो काम है उसको देखते हुए हम लोग वो गलती यहाँ पर 99% चांस है नहीं करेंगे। एंड ये जो प्रोजेक्ट इंडियन कंपनी बना रहे हैं, इससे होगा क्या, हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। लेट सपोज ये फेल भी हो जाए, भगवान ना कर ये फेल हो, सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन लेट सपोज ये फेल हो जाए तो भी यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीजें सीख के दोबारा ये प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। दोबारा हम लोग नया एक प्रोजेक्ट बना के, नया एक सैटेलाइट बना के फिर उसको लॉन्च करके सक्सेसफुल हो सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन उस फेज में हम लोग इतने सारे चीज़ें सीख जाएंगे, जैसे कि हमारे कैरियर के साथ भी होता है भाई, कुछ चीज़ें ट्राई करके ही हम लोग कुछ समझ पाते हैं। कोई कितना भी बोले वो काम नहीं आता है, हमेशा एक्सपीरियंस काम करता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है। एंड ये जो मिलके बनाने वाले हैं ये सैटेलाइट, इसका नाम है भाई साहब पाथफाइंडर एंड ये पहली ऑर्बिटल डेटा सेंटर बनने जा रहा है इंडिया का। खैर हाँ, पहले भी कुछ कंट्रियां इसे बना चुके हैं, लेकिन जो इंडिया बना रहा है ये समथिंग डिफरेंट है। पूरी दुनिया में पहली बार इंडिया अटेम्प्ट करने जा रहा है, कोई और कंट्री अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। अटेम्प्ट कुछ और किए हैं जो कि हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। एंड देखो, पिक्सेल एक कंपनी है जो कि सैटेलाइट का डिजाइन वगैरह करेगा, उसको बिल्ड करेगा, उसको लॉन्च वगैरह करेगा, रिपेयर वगैरह करेगा। एंड ये जो सरवम एआई कंपनी है ये पीछे से बैकबोन सपोर्ट देगा, यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह का काम सब कुछ सरवम एआई ही करेगा। उस डेटा को प्रोसेस करना, उस डेटा से कंक्लूजन वगैरह निकालना और उसका 100% यूज हम कैसे कर सकते हैं उसको सरवम कंपनी हैंडल करेगा। मतलब अगर देखोगे तो ये पिक्सेल कंपनी एंड ये सरवम कंपनी बहुत हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह काम कर रहे हैं एंड ये दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट को आने वाले टाइम पर लॉन्च करने जा रहे हैं। जो भी पाथफाइंडर सैटेलाइट ये बना रहे हैं सरवम कंपनी एंड पिक्सेल कंपनी, ये एक्सपेक्टेड है कि 2026 यानी कि यही साल Q4 के अंदर लॉन्च करने का। अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर इन 3 महीनों के अंदर लॉन्च करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं
मे भी आने वाले कुछ टाइम में कुछ गड़बड़ी वगैरह आए, प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो जाए 2027 की फर्स्ट 2-3 महीने के अंदर, तो एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाना चाहिए। अगर डिले को पकड़ के चलो तब भी, डिले वगैरह ना हो तो अच्छा है, लेकिन हो जाए तब भी इतना टाइम तो लग ही जाएगा भाई। एंड देखो ट्रेडिशनल सैटेलाइट वगैरह में क्या होता था, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, डेटा को ले आके ग्राउंड पर ही प्रोसेस वगैरह किया जाता है। लेकिन इस सैटेलाइट खुद ही प्रोसेस वगैरह करके डेटा को ग्राउंड पर भेज देगा कि ये कंक्लूजन है, पाकिस्तानी घुस रहे हैं, मारो वहां पर, तो हम लोग 2 थप्पड़ लगाएंगे पाकिस्तान को। खैर ये काम के लिए तो ये सैटेलाइट नहीं बनाए, कुछ और काम के लिए बनाए, लेकिन बस पाकिस्तान को थोड़ा सा टच करके आना था आगे। एंड ये जो सैटेलाइट अभी स्पेस में बनने जा रहा है, इस सैटेलाइट के अंदर जीपीयूज वगैरह लगेंगे, जो कि ग्राउंड पे जो डेटा सेंटर हम लोग बना रहे हैं उसमें जो जीपीयू वगैरह यूज होता है, उसमें जो स्टोरेज सिस्टम वगैरह यूज होते हैं, उसमें जो कंप्यूटर वगैरह यूज होते हैं, उसी कंप्यूटर को, उसी जीपीयू को हम लोग ये सैटेलाइट के अंदर इंटीग्रेट करके यूज करेंगे, ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले। लेकिन पहले क्या होता था, जो पुराने सैटेलाइट वगैरह जो कि अभी हम यूज करते हैं, सिर्फ डेटा भेजने का काम करते हैं, वहां पर छोटा सा सिंपल माइक्रोचिप लगा होता है, वो प्रोसेस करके डेटा को सिर्फ भेज देता है, ना कोई स्टोरेज सिस्टम वहां पर होता है। सिंपल कुछ टेम्पोररी पीरियड के लिए डेटा को स्टोर कर सकता है, ना वहां पर कुछ प्रोसेसिंग वगैरह होने का जरूरत है, तो वहां पर कुछ इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी ये डेटा प्रोसेस करेगा जो सैटेलाइट, उसके लिए तो बड़े बड़े जीपीयूज वगैरह यूज होंगे, पावरफुल जीपीयूज को यूज करना पड़ेगा वहां पर, एंड बैटरीज वगैरह यूज होंगे, सोलर पैनल वगैरह यूज होंगे, एंड जो एनर्जी वगैरह जरूरत पड़ेगी उसको सोलर से वो बेहतरीन तरीके से फुलफिल कर सकता है। वो सैटेलाइट खुद ही आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन जो लैंड पे डेटा सेंटर अगर बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर पानी कंज्यूम करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जगह कंज्यूम करेगा, एयर कंज्यूम करेगा, सब कुछ कंज्यूम करके पॉल्यूट करेगा। लेकिन जो स्पेस में होगा वहां पर सिंपल सा सनलाइट को यूज करेगा, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड वहां पर हमको कोई इतना ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। एंड ये जो पिक्सेल कंपनी है, ये अपना हाइपर स्पेक्ट्रल जो कैमरा है, इसको यूज करने वाला है ये सैटेलाइट के अंदर। एंड ये कैमरा क्या करता है भाई, ये बेहतरीन तरीके से स्कैन कर सकता है पूरी एनवायरनमेंट को, पॉल्यूशन लेवल को, एंड एनवायरनमेंट में जो भी टाइनी चेंजेस हो रहे हैं, पानी का लेवल बढ़ रहा है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, जंगल काटा जा रहा है, छोटी सी छोटी चीज़ों को ये स्कैन करके डेटा को प्रोसेस कर सकता है। एंड ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल प्रोसेसिंग बोला जाता है इसको। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, देखो ये रियल टाइम डेटा को प्रोवाइड करेगा, टाइम डिले बहुत ही कम होगा इन कंपैरिजन टू द ऑर्डिनरी सैटेलाइट, जो भी पुराने सैटेलाइट हम लोग यूज करते हैं। और फ्यूचर ही ये है कि सैटेलाइट में ही डेटा को प्रोसेस करके भेजा जाएगा, आने वाले टाइम पर सारे कंट्री यहाँ पर लग जाएंगे। खैर देखो यूएसए एंड चाइना ये तो बना ही चुके हैं भाई साहब, इनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके सैटेलाइट को बेहतरीन ढंग से यूज करना। लेकिन इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, खैर यूएसए ये चीज कर चुका है नेसा की मदद से और कुछ प्राइवेट कंपनियों की मदद से, चाइना भी ये चीज को कर चुका है, यानी कि सैटेलाइट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना। एंड यूरोपियन यूनियन इन्होंने भी ये चीज को सक्सेसफुली कर चुके हैं। लेकिन इंडिया जो पहली कंट्री बनेगा, ये कैसे बनेगा कि भाई साहब डेटा को स्पेस में प्रोसेस करके बनेगा। एंड ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डू दिस। देखो इससे होगा ये, तुम्हें लग सकता है ये छोटा सा काम ही तो है, पूरी दुनिया ये आराम से कर सकता है कुछ टाइम के अंदर, लेकिन इससे होगा क्या, हम लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे। जैसे मैंने पहले बोल चुका हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज भी अपग्रेड होंगे, कुछ बनाएंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, अगर बनाते जाएंगे तो सीखते जाएंगे, और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें हम लोग बना सकते हैं आने वाले टाइम पर। तो ये एक गुड न्यूज़ भी है इंडियन लोगों के लिए कि इंडियन कुछ प्राइवेट कंपनी भी इस टाइप के एक्सपेरिमेंट वगैरह को कर रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम पर इंडिया इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़ सके पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी वाइज। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।